नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर इस वक्त बिहार में जातीय गणना के बाद अब दूसरे राज्य भी बिहार की राह पर चलने के लिए तैयार हैं। बिहार के बाद अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जातीय गणना कराने की बात शुरू हो चुकी है, जिस पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव देखिए क्या कह रहे हैं। जातीय गणना पर अब बिहार एक रोल मॉडल बन चुका है, दूसरे राज्य भी हो रहे हैं इससे प्रेरित। अब तेजस्वी यादव का ये बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में कोई मनमाना आंकड़ा नहीं दिया गया है, जो रिपोर्ट है वो सटीक है। बिहार ने देश को एक नया रास्ता दिखाया और अब इस रास्ते पर सिर्फ बिहार के लोग ही नहीं, अब दूसरे राज्यों के लोग भी चलने को तैयार हैं और इसीलिए ये मांग जो है दूसरे राज्यों में भी शुरू हो चुकी है। दूसरे राज्य भी इससे प्रेरित हो रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार ने एक बार फिर से इतिहास बनाया है और देश को एक नई राह दिखाई है। भले ही बिहार में जातीय गणना के आंकड़ों पर कुछ नेता आपत्ति जाहिर कर रहे हो, कई नेताओं की आपत्ति बिहार में यादवों की संख्या बढ़ने को लेकर है। इस आंकड़े को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का आरोप लगाया जा रहा हो, जिस पर तेजस्वी यादव की तरफ से जवाब आता है। जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की राह पर तो अब दूसरे राज्य चलने के लिए तैयार हैं। कोई मनमाना आंकड़ा दिखाया नहीं गया है, ये सिर्फ और सिर्फ मन की बातें हैं जो आरोप के तौर पर लगाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी जाति की संख्या को लेकर क्या ये जो आंकड़े आए हैं और क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, ये सुनना जरूरी है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव। अगर वहां सरकार बनती है, देखिए बिहार जो है हमेशा देश को राह दिखाता है और बिहार की धरती ने एक बार फिर इतिहास बनाने का काम किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार ने जो कास्ट बेस सर्वे जो कराया, अब तक 31 के बाद जो है किसी राज्य के पास उनकी आबादी का सही आंकड़ा साइंटिफिक डेटा नहीं था। अब पहला राज्य बिहार बना है जो जानता है उसकी आबादी की स्थिति क्या है, साइंटिफिक डेटा है। तो इस चीज की तो मांग पूरे देश में हो ही रही है और मुझे बड़ी खुशी है कि और राज्य भी इसमें जो है इस काम को करने जा रहे हैं। हालांकि ये काम तो मोदी जी को कराना चाहिए था, भारत सरकार को कराना चाहिए था, क्योंकि सेंसस का अधिकार उनको है, लेकिन हम लोग सर्वे कर सकते हैं। तो सेंसस का जो अधिकार उनको मिला है तो उसमें एक ही कॉलम तो जोड़ना था उनको, कास्ट का कॉलम, लेकिन वो कॉलम तो छोड़िए, सेंसस 21 में होना था, अब 23 जो है वो खत्म होने वाला, लेकिन अब तक कब होगा नहीं होगा इसका कोई पता नहीं है। तो जो लोग भी इसको लेकर के, कुछ लोगों का हम सुन रहे थे कि बड़ा भारी आपत्ति है, बढ़ा दिया गया, घटा दिया गया। अरे भाई, अगर इतना ही आपत्ति अगर बिहार सरकार के आंकड़े से तो बोल दीजिए मोदी जी को, मोदी जी भारत सरकार करा दे, पता चल जाएगा। और मान लीजिए अगर लोग कह रहे हैं कि यादवों का बढ़ा दिया गया, तो भाई 31 में जो हुआ था आखिरी, तो उसमें यादवों की क्या आबादी थी? 11% आबादी थी। और बिहार, उड़ीसा, ये झारखंड जो है एक राज्य था और सबसे ज्यादा आबादी यादवों की इन सभी राज्यों में से बिहार में तो स्वाभाविक रूप से बढ़ा। अगर हमको घटाना बढ़ाना है, अगर किए होते तो मुख्यमंत्री जी अपने जात का नहीं बढ़ा लिए होते। तो ये बेकार की जो बातें जो कुछ लोग कहते हैं, ये बकवास करते हैं केवल। और क्योंकि यही लोग जो आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, यही जो है कितना भारी मुसीबत पैदा किया इन लोगों ने। ये लोग चाहते ही नहीं थे कि सर्वे हो, कोर्ट के जरिए हो, हर तरीके से डिले जो हुआ है उसी का नतीजा है जो ये लोग भाषण दे रहे हैं। तो उन लोगों को समझना चाहिए कि भाई कोई घटाया बढ़ाया नहीं गया है, जो रिकॉर्ड है वो एकदम बढ़िया है, साइंटिफिक डेटा बिहार के पास आया है। अब उस हिसाब से आगे की योजनाएं जो है हम लोग जो है बनाएंगे। नड्डा जी कह रहे हैं कि क्षत्रिय पार्टी को खत्म कर देंगे, पिछले बार भी बोले थे इसका गठबंधन टूट गया था, क्या वजह है, क्या कहना चाह रहे हैं कि क्षत्रिय पार्टी को खत्म कर देंगे?
अरे खत्म कर देंगे तो गुंडा वाला भाषा है, खत्म कर देंगे, ये तो भाषा देख लीजिए। अरे किसकी क्या औकात है, किसको क्या खत्म करेगा भाई? स्टेट है तब ना सेंटर है, राज्य है तब ना केंद्र है। और रीजनल पार्टी अपने रीजन की बात, अपने स्टेट की बात प्रमुखता से उठाती है। जितना रीजनल पार्टी को पता है बिहार के बारे में हम लोगों को, उतना क्या नड्डा जी मोदी जी को पता होगा?